सत्यानंद की बात करें, जब चुनाव आए तो लोगों को शाल ओढ़ाना चाह रहे हैं। 6 साल टोपी पहना है और शाल ओढ़ा कर सम्मानित कर रहे हैं। होम डिलीवरी कहने वाले के घर में ही होम डिलीवरी होते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रतिभा सिंह और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। चुनाव एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे बिहार में एमएलसी का चुनाव होने वाला है। सारण जिले के विद्याचंद्र राय जी हैं हमारे साथ, जो एमएलसी का चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं एमएलसी चुनाव के लिए। सर, आपका नाम? मेरा नाम विधानचंद्र राय हुआ। सर, डीडी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, किस तरह तैयारियाँ कर रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? देखिए, एमएलसी का चुनाव को बेसिकली लोग जो है पैसे के बल पे जीतने वाला चुनाव बनाते हैं। हमारे यहाँ पार्टी कोष में कोई 20 करोड़ दे के टिकट ले के आ रहे हैं, कोई 30 करोड़ दे के आ रहे हैं, कुछ 10 करोड़ दे के आ रहे हैं। और मैं जानना चाहता हूँ या मैं अपना पक्ष रख रहा हूँ कि 5257 उस प्रतिनिधि जिन्होंने संघर्ष करके जनता के बीच अपना प्रतिनिधित्व करने आए हैं, उनका कहाँ कितना हक है उसकी जानकारी के लिए वो अपने ऐसे प्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो उनकी बात को समझ सके, उनके बीच के हो। हमारे यहाँ लोग उड़नदस्ते लोग आ गए हैं। हमारे यहाँ के वर्तमान एमएलसी इंजीनियर सत्यानंद की बात करें तो पूरे 6 साल के दरमियान कभी भी क्षेत्र में भ्रमण नहीं किए। जब चुनाव आए तो लोगों को शाल ओढ़ाना चाह रहे हैं। 6 साल टोपी पहना है और शाल ओढ़ा कर सम्मानित कर रहे हैं। ये हमारे वर्तमान जो है एमएलसी की दशा है। दूसरे में आते हैं, हमारे यहाँ पार्टी कोष में कुछ लोग फंड देके आरजेडी के टिकट, जबकि आप जानते होंगे कि माई समीकरण पर आरजेडी का न्यू टिका हुआ है और उसमें न माई है, न जादव है, न मुस्लिम है। अब बताइए, उसके लिए ब्राह्मण को टिकट दिया गया जो कहीं से भी उनकी भागीदारी नहीं बनती थी, लेकिन पैसे के बल पे वो भी टिकट लेके आ गए। जैसा कि सर आप जातिवाद का बात कर रहे हैं, तो आपकी जाति के जो लोग हैं आपको पूरा विश्वास है कि आपको ही वोट करेंगे? देखिए, जाति की बात नहीं, एक ऐसे वर्ग हैं जिनको फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात की जाती है और जिस पे लालू जी का न्यू रखा गया, जिन्होंने फॉरवर्ड और बैकवर्ड की बात करके अपने राजनीतिक करियर स्टार्ट किए। उनकी पार्टी में सामंतित लोग टिकट लेके आते हैं, ब्राह्मण लेकर टिकट आते हैं। क्या अपेक्षा करते हैं? और दूसरे नंबर, यदि जातीयता को माइनस नहीं किया जा सकता बिहार में, और आप भूमिहार जिनकी प्रतिनिधि जो 5257 है उसमें 5% उनकी भागीदारी है, ब्राह्मण जिनकी 6% भागीदारी है, राजपूत जिनकी 13% भागीदारी है, कुल मिलाकर आप जोड़ेंगे 13, 6 और 5 24% होते हैं। 76% को दरकिनार करके हमारे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस, बीजेपी और यहाँ के जो विपक्ष की पार्टी है आरजेडी, वो टिकट बेचने के काम की। तो मैं अपने ऐसे साथियों को मैं ध्यान आकर्षण करना चाहता हूँ कि इन सामंती ताकतों से सावधान हो जाइए, जो 24% की संख्या में 3-3 पार्टी से टिकट लेके आपके यहाँ समर्थित उम्मीदवार बनते हैं, और हम 76% ऐसे लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयारी कर रहे हैं जो लोग दबे कुचले हैं, जिनको सताया गया है। उनकी बातों को हाउस में रखने के काम करेंगे। हमारे ऐसे मुखिया हैं, जी मुखिया तो हैं लेकिन सामंती ताकतें उनको खड़ा करा के उनको जो है अपने हिसाब से अपने दरवाजे पे चेक कटवाने के काम करते हैं। मैं वैसे मुखिया को स्वतंत्र रूप से काम करने की जो है उनकी जो है स्वतंत्र रूप से हम काम करवाएंगे। दूसरा, हमारे ऐसे वार्डर हैं जो एक मुखिया के अंदर 13 वार्डर, 14 वार्डर, 12 वार्डर होते हैं, जिनको जो है सम्मान के साथ हम उनको काम करने का मौका देंगे। उनको यदि दबाया जाता है तो हम उनको मदद करेंगे। हमारे ऐसे समिति जो प्रमुख के चुंगल में फंसे हुए, हमारे ऐसे जिला परिषद जो चेयरमैन के चुंगल में फंसे हो, उनके हकूक़ के लड़ाई को मैं सरकार के सामने रखूँगा। और चेयरमैन पैसे के बल पे जो बन जाते हैं और जो जिला परिषद हमारे होते हैं सम्मानित, जो चाहते हैं विकास करना, उनके लिए फंड नहीं देते हैं। जो हमारे यहाँ ऐसे मुखिया, सामंती मुखिया हैं
जो मुखिया बन गए हैं और हमारे वार्ड में विकास नहीं करने देते हैं, हम ऐसे मुखिया को समंती को भी दुरुस्त करेंगे और हर वार्डर को उनकी उच्च हक दिलाने के काम करेंगे। सर आपको क्या लग रहा है कि आप कितने वोटों से जीत कीजिएगा? आपको तो परसेंटेज बता दिए। कांग्रेस जिनको दिया है 13% है, जिनको बीजेपी दी है वो 5% है, जिनको आरजेडी दिया है, यदि जातीयता की बात करें तो 6% प्रतिनिधि हैं, तो 13, 6 और 5 का आंकड़ा है उन लोग का। यानी आप जीतने के बाद अगर पब्लिक आप पे भरोसा करेगी तो आप जीतने के बाद किस तरह से काम कीजिएगा? देखिए, जीतने के बाद सबसे पहले हम मुखिया को सुरक्षित करेंगे। हर मुखिया को 5-1 का गार्ड, जो कमज़ोर तबके के हैं, जो सामंती हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी लाइसेंसी हथियार होते हैं, उनके वर्चस्व हैं, उनको ज़रूरत नहीं है। जो कमज़ोर तबके के मुखिया हैं, जो हमारे समिति कमज़ोर तबके के हैं, जो प्रमुख कमज़ोर तबके के हैं, उनको 5-1 का गार्ड हम मुहैया कराने के काम करेंगे और उनको जो है विश्वास दिलाते हैं कि आप यदि जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो ऐसे दलालों से सावधान रहिए जो पैसे के बल पे आपके बीच आए हैं और पिछले 6 साल से आपको टोपी पहनाने के काम करते थे, अभी शाल पहना रहे, शाल ओढ़ाने के काम कर रहे हैं। जीतने के बाद पुनः वो टोपी पहनाएंगे। इसलिए हम सम्मानित मुखिया, वार्ड परिषद, समिति, जिला परिषद के भाइयों और बहनों से मैं आग्रह करता हूं कि मेरी पत्नी सिमरन भारती को आप लोग वोट करें और 57% में 76% प्रतिनिधि हम लोगों के हैं, हमारे विचारधारा के हैं और 24% सामंती विचारधारा से सावधान रहने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर तीनों पार्टियों का 24% प्रतिनिधि है, जो जिनको हम लोग सामंती कहते हैं। कल तक हमें खटिया पर नहीं बैठने देते थे, आज हमें कुर्सी पर नहीं बैठने देना चाहते हैं और आरक्षण का ही देन है कि हमारे यहाँ जो है मुखिया ऐसे लोग हो रहे हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे वार्ड के लिए, वो आज मुखिया हैं। तो हम नीतीश कुमार जी को भी धन्यवाद देते हैं तहे दिल से कि उनके प्रयास से काफ़ी अच्छा जो है विकास का काम चल रहा है। तो मेरा सोच है कि विकास पुरुष का साथ हम लोग कदम से कदम मिलाकर चलें और ऐसे सामंती लोग जो उनको काम नहीं करने देते हैं उनको हम रोकने का काम करें। सर जैसे कि आप बता रहे हैं कि बिहार सरकार नीतीश कुमार जी के राज्य में विकास का काम हो रहा है। एक तरफ से विकास का काम हो रहा है और दूसरी तरफ देखा जा रहा है तो युवाओं पर लाठियाँ चलाई जा रही है और हत्याएं हो रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कुल मिलाकर सबसे पहले क्या है कि लोगों को महत्वाकांक्षा बहुत है। हम तो माननीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि मैं 96 से व्यापार में हूँ। उस समय ऐसी रोड की स्थिति थी कि व्यापार करना मुश्किल था। बिहार का बाहर में हम लोग जब जाते थे, गुजरात में निरमा का हम डिस्ट्रीब्यूटर रहे हुए हैं, तो वहाँ लोग बिहारी को हीन दृष्टि से देखते थे। लेकिन आज ये परिवेश बदला है, इसलिए मेरा तो मानना है कि नीतीश जी काफ़ी अच्छा काम करते हैं और कर रहे हैं। शराबबंदी में भी आप रोड पे चलना मुश्किल थी। कुछ लोग हैं वैसे ही सामंती ताकत हैं जो रोज़ पीने का काम करते हैं और नीतीश जी को गाली पड़ते हैं कि होम डिलीवरी हो रहा है। होम डिलीवरी कहने वाले के घर में ही होम डिलीवरी होते हैं। वो लोग जो हैं रंगीन पानी के बगैर नहीं जी सकते हैं। इसलिए हम माननीय नीतीश कुमार जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ और हम एमएलसी के चुनाव जीतकर हम माननीय नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने के काम करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ एमएलसी के प्रत्याशी हैं विद्याचंद्र राय जी थे और इनकी पत्नी सिमरन भारती जो एमएलसी का चुनाव लड़ने वाली है, इनको पूरा विश्वास है कि एमएलसी चुनाव में ये जीत हासिल करेंगे। अगर आप हमारे वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।